पूरा ट्रेडिंग हफ्ता है हमारे सामने। कई सारी चीजों पर सर आपकी राय लेनी है, पर एक बार क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स हमेशा फोकस में रहते हैं, एक बार वहां पर टच कर लेते हैं। जो युद्ध एटलीस्ट जो रिस्क कम हो रहा था वो हम होते हुए भी देख रहे हैं। अब तो राजधानी से भी रशिया की सेना वापस जा रही है, तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। कच्चा तेल काफी कंफर्टेबल होते हुए दिख रहा है। तो जो एक युद्ध का डर था या कुछ रिस्की एसेट्स को उसका प्रीमियम मिल रहा था, क्या अब और वो तेजी से घटते हुए दिख सकता है? बिल्कुल। और अब आप देखिए कि जब 6 हफ्ते हो जाएं और उसके बाद जनरल न्यूज चैनल्स भी युद्ध की खबरों को चलाने में अब ये सोचे कि वही घिसी पिटी खबरें चल रही है, इसका मतलब ये कि सब लोग ऊब चुके हैं। यस, करने वाले भी और देखने वाले भी। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और सबको सॉल्यूशन चाहिए, और जब सबको सॉल्यूशन चाहिए तो फिर ज्यादा लंबा समय नहीं रहेगा उस सॉल्यूशन को आने में। सबसे बड़ी बात दीप ये है कि इस वक्त पूरे ग्लोबल मार्केट्स में ये कंफर्ट है कि यहाँ से बात बिगड़ेगी नहीं। सबसे और वो बड़ी चीज है, क्योंकि एक और जब आपको आपने 15,671 का लो जिस दिन बनाया था, उस दिन सबसे बड़ा डर था कि न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा। है ना। कि उन्होंने उनके परमाणु संयंत्र पर हमला करने की, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, आग लगी थी, याद है वो फ्लैशबैक में, है ना। तो वहां से आज हम कहाँ हैं? आज कोई सोचता भी नहीं कि न्यूक्लियर वॉर भी हो सकता है, ध्यान में ही नहीं। आज लोग वर्ल्ड वॉर की भी बात नहीं कर रहे। करेक्ट। आज ये बात करें कि दोनों बात करें, दोनों को ही एक्चुअली सबको समझ में आ गया, रशिया और यूक्रेन को भी समझ में आ गया कि हम दोनों को ही आपस में निपटाना है, और कोई नहीं, वो कोई आने वाला नहीं है। ठीक है, बीच में कोई देश आकर बोलेंगे मेरे यहाँ के बात कर लो, मैं थोड़ा बहुत आपका ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, लेकिन दोनों को समझ में आ रहा है कि समस्याएं हमारी अपनी, हमें निपटानी है। करेक्ट। तो अब वो दुनिया भर से कहीं कहीं दो देशों के बीच में फिर से मामला आता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। हो सकता है बीच बीच में कुछ स्टेटमेंट्स आपको अमेरिका, नेटो, यूरोप, इन देशों की तरफ से आते हुए दिखे, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कमोबेश मार्केट ने अब युद्ध को पीछे छोड़ दिया है। और यही बड़ी वजह है दीप कि धीमे धीमे कच्चा तेल आपको नीचे की तरफ आ रहा है, जो कंफर्ट दे रहा है। अमेरिका ने भी मान के चल रहा है कि भाई ठीक है, रशिया पे रेस्ट्रिक्शंस जो लगेंगे, सैंक्शंस जो लगेंगे, उसका असर पड़ेगा, लेकिन उसकी जगह हम अपने रिजर्व से निकाल रहे हैं। हर एक देश अपनी ऑल्टरनेट ऑयल सप्लाई की तरफ नजर बना रहा है। हम अपना ऑयल $35 कम में रशिया से खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो सब अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर कर रहे हैं, और रशिया यूक्रेन को अपने भरोसे छोड़ रखा है कि आप अपना देखिए। सो उस हिसाब से देखा जाए तो बाजार को यह बड़ा कंफर्ट है कि युद्ध को लेकर चीजें यहां से बिगड़ेंगी नहीं, स्टेबल रहेंगी या और सुधरेंगी, ये मानकर हम चल रहे हैं। और यही वजह कि कच्चा तेल धीमे धीमे नीचे सरकता हुआ दिख रहा है। एक बार $100 के मनोवैज्ञानिक स्तर के नीचे आ जाए, 2 डिजिट में आ जाए, तो बहुत अच्छा। जैसे ये वैसे ही जैसे कि पेट्रोल का दाम 100 के नीचे होता है, 100 के ऊपर होता, तो हमें ऐसा लगता है कि वैसे भी महंगा तो लगता है 100 के नीचे भी, लेकिन 100 के ऊपर बहुत ज्यादा महंगा लगता है। तो मेंटालिटी होती है, मेंटेलिटी होती है। इसीलिए वो बाटा ने रेट भी वैसे बनाए ना, 99.995 ऐसा। सो वो चीज है। तो थोड़ा और नीचे आए और अच्छा है, लेकिन एक अच्छी चीज जो हुई दीप कच्चे तेल में, पहले $110 से $120 की रेंज बनी, 105 से $115 की रेंज बनी, अब $105 की जो रेंज का लोअर एंड है, उसके नीचे कच्चा तेल 2 दिन से ट्रेड कर रहा है। सो इसका मतलब ये कि धीमे धीमे थोड़ा और शायद कुछ और एक अच्छी खबर आ जाए, वो निकल जाए, तो हमारे लिए ये एक बहुत अच्छी बात है कि कच्चा तेल कंट्रोल में। हमारी तेजी का पूरा कोरिलेशन दीप इस बार जो रिकवरी हुई, हमने एक ही चीज से जोड़ के रखा है। आप देख लीजिए कि जैसे जैसे कच्चा तेल गिरेगा वैसे से हमारे बाजार मजबूत होंगे। पूरा 100% एकदम कोरिलेशन वैसे ही। अब आप मिनट टू मिनट बेसिस पे देखेंगे तो अलग बात है, लेकिन डेली बेसिस पे आप देखिए, लगभग वीकली बेसिस पे देखिए, जिस तरह से कच्चा तेल गिर रहा है उस तरह से इंडियन मार्केट बढ़ रहा है। एब्सोल्युटली। तो हमारा तो कंट्रोल और कोरिलेशन पूरा कच्चे तेल के साथ हो गया है। तो इसलिए जब तक कच्चा तेल वापस किसी वजह से बढ़ता नहीं, हम कंफर्टेबल है और हम तेजी में। पहली चीज। दूसरी बात, अमेरिका के डेटा जो शुक्रवार को आए, बेरोजगारी के डेटा 3.6% के आसपास, 3.5% के आसपास, वो 2 साल के निचले स्तरों पर है। अर्थव्यवस्था की मजबूती को दिखा रहे हैं, स्पेशली जब युद्ध के समय में और ग्लोबल अनिश्चितता के माहौल में भी अगर वहां पर बेरोजगारी के आंकड़े अच्छे हैं, तो ग्रोथ को लेकर जो थोड़ी सी चिंताएं। अब आप देखिए, 2 दिन पहले जो हुआ, 2 दिन, इसलिए मैं कहता हूं किसी चीज पे भरोसा मत कीजिए। 2 दिन पहले अमेरिकी बाजार 550-600 पॉइंट गिरे थे। क्यों? मंदी आ सकती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म बॉन्ड रेट्स कम हो गई, बढ़ गई, और लॉन्ग टर्म वाली कम हो गई। और 2 दिन बाद क्या हुआ? बेरोजगारी के आंकड़े 2 साल के सबसे बढ़िया लेवल पर है, सबसे कम है। बिल्कुल। तो इसका मतलब इकोनॉमी ठीक है। ये कोई भी एक डेटा इकोनॉमी को डिसाइड नहीं कर सकता। करेक्ट सर, करेक्ट। सो ये होगा, और किस दिन कौन सा डेटा आता है, बाजार उसको किस तरह से लेता है, ये अपनी मर्जी पे।
नेगेटिव लेना तो ये भी सोच सकते हैं, अच्छा बेरोजगारी 2 साल के नीचे पे आ गई है, फिर तो इन्फ्लेशन तो 40 साल के ऊपर पे, फिर तो ब्याज दरें और तेजी से बढ़नी चाहिए। Correct. आपको नेगेटिव लेना तो इसी डेटा को आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, और अगर बाजार नीचे बंद होते तो शायद हम ऐसे ही इसका विश्लेषण कर रहे होते। सही बात क्योंकि ये भी हमारा तो विश्लेषण बाद में है ना, पहले थोड़ी है। हाँ। बाद में करना तो बहुत आसान है कि किस वजह से बढ़ा है। सो अगर यही 200 नीचे गिरा होता तो हम यही कहते हैं बहुत बढ़िया जॉब डेटा आया, फेड के लिए कंफर्ट हो गया, क्वेश्चन हो गया और रेट बढ़ा सकता है। करेक्ट, वही बात है। हाँ, वो कौन सी है, वो एक कहावत है ना कि जहाँ 5 अर्थशास्त्री होते हैं वहाँ 6 ओपिनियन निकल कर आती है। बिल्कुल। तो ऐसे ही नहीं बनी है, लोगों के अनुभव से बनी हुई है। सब कुल मिला के, लेकिन मार्केट के एंगल से देखें तो सब ठीक है, सब ठीक शांति है, बढ़िया है, अच्छा हफ्ता था पिछला, सपाट रहा अमेरिका के लिए, हमारे लिए तो ड्रीम हफ्ता है, इससे बढ़िया क्या उम्मीद करेंगे। सो ग्लोबल संकेत दीप ओवरऑल हमारे लिए पॉजिटिव साइड पे, भले थोड़ा आपको एसजेक्स निफ्टी 25-50 नीचे दिख रहा हो, भले आपको डाउ फ्यूचर्स थोड़े 10-20 नीचे दिख रहे हो, मैं तो ये कहूंगा जितना नीचे खुले, जितना ज्यादा नीचे खुले उतना जल्दी उतना ज्यादा खरीदना है, उतना जल्दी। ठीक है, ये एसजेक्स निफ्टी पर हमारी राय है। ठीक है सर।